बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपका सीज़न नंबर 1 है, क्लास 9 फिज़िक्स, जो कि बिल्कुल नया एडिशन है। उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं और लेक्चर जो होगा वो लेंथी रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर में एक ही लेक्चर बनाऊंगा मैं साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर, और उससे रेलिवेंट जितने भी बुक्स में क्विज़ हैं या फिर उसके अलावा जो मैंने एडिशनल क्विज़ आपको प्रोवाइड करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इसके जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर इसके अलावा आपको नहीं मिल पा रहे तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिएगा, तो पीडीएफ के फॉर्म के अंदर भी मिल जाएंगी, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, तो आपके एग्जाम से रेलिवेंट जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ होंगी वहाँ पर अवेलेबल होंगी। चलिए शुरू करते हैं। बेटा आपने अगर अपने प्रीवियस जो है वो एपिसोड्स कवर नहीं किए तो पहले वो वाले एपिसोड्स जो हैं वो कवर करिए। डिफरेंट साइट्स के ऊपर हम वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली जो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शंस ली हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टॉपिक फॉर डिस्कशन इज साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक तो खैर मैं अभी आज शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस टॉपिक देखें तो प्रीवियस टॉपिक में से ना एक जो क्वेश्चन था एमसीक्यूज था वो रह गया था, वो जरा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसको देख लें, ठीक है। ओके, सारे लोग हैं ना यहाँ पे? अच्छा बच्चा, अब इधर देखिए, हमारी बुक के साइड बॉक्स में आई थिंक पेज नंबर 11 या 10 है, वहां पे बिल्कुल साइड के एंड के आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने लिखा है कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। इट इज अ यूनिट ऑफ द यू कैन से दैट द मैथ के यूनिट किलोग्राम है। अगर बड़े यूनिट की बात करें तो क्विंटल इज आल्सो अ यूनिट। ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं हमसे कि अगर हम बात कर लें कि 1 क्विंटल किसके इक्वल है तो वो 100 किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि 1/10 पार्ट ऑफ क्विंटल, 1/10 पार्ट ऑफ क्विंटल जो है, मैं ऐसे एमसीक्यूज की स्टेटमेंट बना लेता हूं। क्विंटल, ये मेरे एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है। मैंने 1 क्विंटल नहीं पूछा। अब जैसे ही बच्चा देखेगा यहाँ पर, जैसा कि अगर हम स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम रहता है कि जल्दबाजी बहुत करते हैं, जो चीज़ आ रही होती है ना, बड़ी खुशी होती है हमें लगाने के, टिक लगाएं और घर में जाएं और जाके बताएं मम्मी मम्मी मेरा ठीक हो गया। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद पता चलता है कि मम्मी मैंने तो ठीक किया था बट टीचर ने गलत कर दिया। टीचर ने गलत नहीं किया, बगलो तुमने खुद उसको चेक ही नहीं किया अच्छे से। लेट्स सपोज दैट तुम क्वांटल पढ़ के क्वांटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ गया वो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि क्वांटल, द 10th पार्ट ऑफ द क्वांटल इज इक्वल टू, मतलब जो क्वांटल का 10वां हिस्सा है वो किसके इक्वल है। अब आप सोचो जरा कि एक क्वांटल जो है, एक क्वांटल वो किसके इक्वल है। 1 क्वांटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं उसका 10वां हिस्सा कर रहा हूं, मतलब 1/10 पार्ट ले रहा हूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 100 का 10वां हिस्से के। तो 100 का 10वां हिस्सा जो होता है वो किसके आएगा, वो आ जाएगा 10 किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये भी याद रखना है कि अगर वो कभी घुमा फिरा के भी पूछ लें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो क्या करते जा रहे हैं और आप लोग उसमें नर्वस हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर वो पूछ लेते 3/4 ऑफ क्वांटल इज इक्वल टू, बताइए 3/4 ऑफ क्वांटल, बताइए बेटा जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, 3/4 ऑफ क्वांटल, इट्स वेरी इजी। 3/4 ऑफ क्वांटल जो है वो हमने फाइंड करना है ना। तो क्वांटल किसके इक्वल था, 100 किलोग्राम के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 100, इसको डिवाइड कर दो, 2 2s are 4, 250 टाइम्स एंड 2 1s are and 2 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 75 किलोग्राम। ठीक हो गया, क्लियर है बच्चा। तो इस तरह से अगर एमसीक्यूज में पूछ भी लें तो आपने घबराना नहीं है, आपने एग्जामिनर को चुनौती देनी है। आपने कहना है इफ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम योर, यस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द साइंटिफिक नोटेशन राइट नाउ। साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर भर भर के क्विजेज है हमारे पास, टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने जरा पेश करता हूं, तो आपने मुझे उसका क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। पहला एमसीक्यू हमारा पेपर के अंदर ये बन सकता है 138
उसके बाद 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया बेटा जी। ये हमारे पास जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ सन। तो एमसीक्यूज बन सकता है कि जमीन और सूरज जो है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस जो है ये किसके दरमियान में है, ये डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के दरमियान ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्या इतनी लंबी वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो, या अगर कभी कैलकुलेशंस में लिखनी पड़े तो गलती की गुंजाइश है या नहीं है। डेफिनेटली गलती की गुंजाइश होती है, क्योंकि इतने ज्यादा जीरोस हैं और इसको लिखने में आपसे एक आधा जीरो जो है वो स्किप हो सकता है। कौन कह रहे नहीं हो सकती उससे गलती की गुंजाइश? अच्छा नहीं हो सकती, ऐसा है क्या? चलो अब इधर देखो, एक बच्चे से नहीं हो सकती जी। चले जी एक बच्चे को और क्विज देते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए बेटा जी, ये लो पकड़ो। अब मैंने इतनी लंबी वैल्यू यहाँ पे आपको लिख के दे दी है। ये जो है ये एक्चुअल में डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन है। ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन का एटम है उसके डायमीटर का जो आकार है वो इतना होता है। टेल मी वन थिंग, क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे जीरोस लिखते वक्त, काउंट करते वक्त आपको दिक्कत आ रही है इस टाइम? ऊपर तो दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कॉमास लगा दिए और 3 मैंने अलग कर दिए थे, तो आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने लगाए नहीं है ना, मुझे पता था तुम क्या कर रहे हो। अब इधर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 5 2 लिख रहे हैं। तो पहली बात ये कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि एक लार्ज वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिखना के लिए हमें या एक फास्ट अप्रोच के लिए या बेहतर अप्रोच के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत है। और वो आपको समझ आ चुका है क्यों, ताकि हम गलती को मिनिमाइज कर सकें, गलती के पॉइंट ऑफ चांस ऑफ अकरन को, प्रोबेबिलिटी को कम से कम कर सकें। सही है। तो साइंटिफिक नोटेशन इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग। 2-3 तरह से डेफिनेशन कर सकते हो। पहली डेफिनेशन, इट इज अ मेथड ऑफ method of writing large value या नंबर into smaller value। समझ आ गया? तो बेसिक से शुरू करते हैं और इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मैथ्स के अंदर भी ये यूज होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो बेटा, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 0 0 ये आ गया मेरे पास मीटर। अच्छा जी, अब इसको जीरो लिखना जो है वो प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आप जीरो को खत्म करना चाह रहे हो। आपने क्या किया, आपने लिखा 1 के बाद आपने फौरी तौर पर क्या किया, आपने इसका डेसिमल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर बेटा जी ये है, क्या कितनी वैल्यू है, 1000 के 10,000, ये 10,000 है। अगर मैं यहाँ पर एक डेसिमल लगा दूं, एक इशारिया लगा दूं और फिर बाद में जीरो लगाता जाऊं, तो क्या उससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इशारिया लगाने के बाद? नहीं ना। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो इशारिया लगाने के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगाते रहे तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर एक चीज तो है कि यहाँ पर जो डेसिमल है वो मौजूद है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक बात समझ आई? बेसिक चीज समझ में आ गई है बच्चे सबको? मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर डेसिमल ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब इस डेसिमल को हम यहाँ से इस तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पे बैक साइड के ऊपर। जब आप इसको बैक साइड के ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, तो डेफिनेटली ये क्या बन गया, मैंने लिखा 10। डेसिमल को कितने डिजिट मैंने डिस्टेंस करवाया, 1 2 एंड 3 यहाँ पर। उसके बाद मैंने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, मैंने लिखा 10 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 की पावर 3।
तो ये बन गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बन गया। अब मैंने प्रीफिक्स वाला टेबल आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि 10 की पावर 3 बचा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू किलो। तो ये बन गया 10 किलोमीटर जो है वो आपके पास बन गया। यहां तक मुझे बताइए कि एक बेसिक चीज क्या आपको समझ आई है सबको। अब इससे रिलेटेड जो है वो मैं एक और चीज आपको बताता हूं। देखो अब मान के चलो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू लिखी हुई है कुछ इस तरह से 0.000, ठीक है, फिर 0 और फिर 1 है। मतलब पहली बार मैंने 4 0 इधर लगा के दिखाए, अब इस तरफ लगा के दिखाए हैं। अब इसको जब हमने साइंटिफिकली सेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल को इस टाइम मैं यहां पर लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे 0 को जम करना है, खत्म करना है, डाइल्यूट करना है, डिसॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है, इफेस करना है, मिटाना है। तो मैं इसको 0 को, इस डेसिमल को वहां यहां लेके गया तो मैंने 1 0 1 डिजिट का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 1 का किया, फिर 1 का किया, फिर 1 का किया, तो कितने किए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 का कर लिया। तो मतलब यहां पर अगर मैं लिखूंगा डेसिमल 1 के इस तरफ 0 लगाएं, मतलब डेसिमल के इस तरफ 0 लगाएं या ना लगाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैं जितनी मर्जी 0 इधर लगाता जाऊं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखाया, मैंने 4 डिजिट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं यहां पर आ गया तो मैंने लिखा डेसिमल 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। इस बार पावर जो आएगी बेटा वो किस में आएगी, वो माइनस में आएगी और वो -4 आ गई। यहां तक बात पूरी समझ आई मैंने कैसे किया। मतलब अगर हम एक बेसिक रूल अपने माइंड में खुद को समझाने के लिए सेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास है 0 के इस तरफ है हमारे पास प्लस में वैल्यूज और इस तरफ है हमारे पास माइनस में वैल्यूज। मतलब ये वाली मैं साइड तस्लीम कर लूं एज अ राइट और ये वाली तस्लीम कर लूं एज अ लेफ्ट। तो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो उस वक्त मेरे पास जो वैल्यू है मतलब वो प्लस में आ रही है, और जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू जो है वो किस में आ रही है, वो नेगेटिव में आ रही है। अब जैसा कि यहाँ पे अगर हम एक और जो है वो न्यूमेरिकल एक वैल्यू ले लेते हैं, मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ 549003, इसको मैं लिख लेता हूँ मीटर। मैं कहता हूँ जी आप इसको सोल्व करें, आपको इसको सोल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, आप कहोगे सर 5, यहां पर मैंने डेसिमल लगा दिया 49003 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं, ये आ गया मीटर। ठीक हो गया। अब ये मैं कहां से लेके आया, ये आपने देखा कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का जो डेसिमल था वो कहां पर था, नजर तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर इमेजिनरी तौर पर मौजूद था। ठीक है, तो उसी को जब मैं यहाँ पे वापस इस तरह से लेकर आया हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जीरोस उतने ही ऐड कर दिए, मतलब पावर में ऐड कर दिए। मैं 5 डिजिट चलाऊं 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 5 के साथ तो कुछ मामला बन नहीं रहा मेरा, तो मैं एक डेसिमल और इधर ले जाऊंगा तो ये बन गया 0.549003 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 मैंने समझाया था गीगा के इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया 0.549003 और यहाँ पर आ जाएगा गीगा, साथ में आ गया मीटर। तो ये आपके पास आ गया आंसर। समझ में आई बात कैसे हमने सॉल्व किया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये तो 2 वैल्यूज मैंने लिखी हैं, एक डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, दूसरा मैंने हाइड्रोजन एटम का डायमीटर जो लिखा है, ये बुक के अंदर है, तो इसमें से हमसे कुछ बन सकते हैं, तो ये जरूर करिएगा। अब हम इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, बल्कि इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला उसने दिया हुआ है 0.00534 आगे उसने लिखा हुआ है मीटर। वो कहता है जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके दो। कर लोगे क्या, सिंपल है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। तो ये देखो डेसिमल इधर है तो मैं लेके गया इधर 1
ये 2, ये 3 डिजिट तक यहाँ पे ले आया, तो ये मैंने लगा दिया 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3, साथ में आ गया मीटर। और 10 रेज टू पावर -3 क्या है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर -3 -6 या +6 ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रीफिक्स के टेबल से आ रहा है जो मैंने याद करवाई थी आपको। याद है किसी को? हेक्सा, पीटा, टेरा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्सा, डेका, सेंटी, मिली, पिको, फेम्टो, आटो, याद है किसी को? तो वो यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आ गया आपके पास 5.34 और साथ में आ गया मिलीमीटर आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यू लिखी गई है, इसको सॉल्व करके देता हूँ। 2574.32 किलोग्राम। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2574। यहाँ पर है ना डेसिमल, तो मैं ऐसा करता हूँ इस डेसिमल को जनाब 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट पीछे ले आता हूँ। तो जब मैं इसको 3 डिजिट पीछे लेके आऊंगा तो अगर आप गौर से देखें तो मैं इस टाइम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, मतलब साइन पॉजिटिव आएगा, है ना? तो मैं लगाऊंगा 2.57432 मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट चलाऊं तो 3 आ गया। किलो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, तो मैंने किलो की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी, साथ में ग्राम लिख दिया। 10 की पावर 3। और ये एक रूल याद रखना है। वो रूल ये होता है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी जो पावर होती है वो एडअप हो जाती है। मतलब ये हो जाएगा 10, 3 + 3 ग्राम आ जाएगा, मतलब पावर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2.57432 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ ग्राम। 10 की पावर 6 किसके इक्वल होगी? गीगा के। तो ये बन गया 2.57432 गीगा ग्राम। कुछ इस तरह से आपका आंसर आ गया, ये बना। ठीक होगी बात। इसी तरह से 0.45 मीटर जो है, इसका हम क्या लिख सकते हैं आंसर? तो उसके लिए रेजर देख लूं मैं एक बार, थोड़ा रेस करें। यहीं से कर लेते हैं। तो बेटा 0.45 मीटर, डेसिमल को यहां से इस तरफ लेके आओ, यहां पर ले आओ, तो ये बन गया 445 आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिजिट चलाऊं तो 2 आ गया। ठीक है, 10 की पावर -2 किसके इक्वल था? सेंटी के। तो मैं लिख लूंगा 45 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये नीचे वाले जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, जो आपकी बुक में से उठाए हैं मैंने, ये इसी तरह से सारे सोल्व होंगे। तो आपने इसको नर्वस नहीं होना ले कि भी ये सर कैसे हो जाएंगे। 0.004 किलोग्राम, इसको मैंने दोबारा से करना है, तो वही रूल है, दोबारा से देखो। डेसिमल में यहां से लेके जाऊंगा 1, ये आ गया 2 डिजिट और ये आ गया 3 डिजिट। तो 3 डिजिट लेके जाऊंगा तो ये आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो साइन आएगा नेगेटिव, तो ये आ गया 10 की पावर -3 आ गया। किलो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर +3 के इक्वल होता है। साथ में ग्राम आ गया, माइनस प्लस से कट गया तो ये बन गया 4 ग्राम। ये आंसर आ गया। इसी तरह से जो नीचे आपके पास वैल्यू है, एंड वाला जो आपको न्यूमेरिकल नजर आ रहा है, ये आपने सोल्व करके मुझे शेयर करना है। शेयर किस नंबर के ऊपर करना है? इस नंबर के ऊपर आपने कर लेना है, राब्ता भी इसी पे करना है, 0302776296 इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह आपको जल्द प्रोवाइड कर देंगे हम, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। चलें जी, अब हम थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ एडवांस एक्सरसाइज आपकी बुक के अंदर दी गई है, जैसे कि एग्जांपल 1.1 अगर देखो आप साइंटिफिक नोटेशन के अगले पेज पे, 1.2 देखो तो 1.1 के ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये मैंने लिख रखे हैं। 1.2 के भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने नीचे लिख रखे हैं, तो उनको भी हम एक ही बार में सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि फिजिक्स के अंदर यही चीज तो रिक्वायर्ड होती है, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्स। चैप्टर नंबर 1 की अगर आप मुझसे पूछे कि सर कोई ऐसी चीज मुझे बताएं कि जो कि आपके फिजिक्स में फर्स्ट ईयर, सेकंड ग्रेड, हर लेवल के ऊपर इस्तेमाल होनी है, तो वो कौन सी है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वो आपके पास यही चीजें हैं। ठीक है, चलें जी,
अब इस वाले न्यूमेरिकल को उठा लेते हैं। ये न्यूमेरिकल लिखा गया है 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, साथ में आ गया मीटर, प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 मीटर, ये आ गया। अब इसको हमने सोल्व करना है। पहली बात ये कि इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ना आपने स्मार्ट अप्रोच लगानी है, स्मार्ट बनना है। यहाँ पर 10 की पावर 4 है, यहाँ पर 10 की पावर 5 है। आपको ये करना है कि दोनों की पावर को सेम करने की कोशिश करनी है। या तो इसकी पावर 5 कर लो या इसकी पावर 4 कर लो। इसकी पावर 5 करने में शायद आपको सॉरी मुश्किल आ जाए, बट इसमें नहीं आएगी आपको। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 सॉरी बेटा सॉरी आपको नहीं बोल रहा, बस इट्स अ पार्ट इट्स अ पार्ट्स ऑफ एथिक्स। अच्छा, आज तक नहीं आई तुम्हें? ठीक है, तो बताओ बेटा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं? तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं बोलने के लिए। 10 seconds to tell what is your strength and 10 seconds to elaborate what is your weakness. हरिओ। ये कौन सी स्ट्रेंथ हुई? कह रहे हैं कि सर मेरी ना राइटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मैं पर्सनालिटी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बच्चा ऐसा नहीं होता, अच्छे से सोचिएगा आज रात को, उसके बाद बताइएगा, ठीक है? अब इधर देखिए बेटा, ये वाली वैल्यू समझो जरा। तो मैंने लिखा 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर। मैंने इसको थोड़ा अलग लिख लिया आसानी के लिए। अगर मैं डेसिमल जो है वो एक इधर ले जाऊं, मतलब मैं लेफ्ट से किधर गया, राइट की तरफ। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो ये बन गया 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। लेफ्ट से राइट जाते वक्त एक डिजिट गया हूं तो -1 आ गया, राइट? आया कि नहीं आया? आ गया। अब +5 और -1 क्या हो गया? माइनस का 4 हो गया। 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो गया, मतलब प्लस का 4 हो गया, ये आ गया। तो मैंने अब यहाँ पे लिख लिया 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। अब आपको समझ आ चुका है ना, ये 10 की पावर 4 जो है ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, यहाँ से ऐसे आ गया। अब दोनों में 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 को कॉमन लेके ना इसका तो खाता खलास करो सबसे पहले, ठीक है? पाकिस्तान की कौम बच्चा अजीब है उधर से जंग के चांसेस जो हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कौम जो है इसको मौज मस्ती से ही नहीं फुर्सत मिल रही। पता नहीं, मैं शायद देख रहा था एक मैंने वीडियो देखे, उसमें वो कह रहा था कि इंडिया वालों जब जंग लगे तो सबसे पहले मेरे को बता देना, मैं तुम्हें कुछ जगहों का एड्रेस दूंगा, सबसे पहले बम उधर ही फेंकने हैं तुमने। उनसे पूछा क्यों, उस जगह पे क्या? कहता है हमारे रिश्तेदारों के घर है वहां पे, तो तुमने बम उधर फेंकने हैं सबसे पहले और भाई जंग होने वाली है, मतलब इट्स नॉट अ गुड साइंस। और आप लोग जो है वो इसके ऊपर मजाइए नहीं बना रहे हो। 10 की पावर 4 जो है वो हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है? तो कॉमन ले लो, अपने सारे रिश्तेदारों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दो और लगवा दो ऊपर स्ट्राइक। अच्छा, अब आ गया हमारे पास 5.123 प्लस 32.8, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये तो बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो कैलकुलेटर पकड़ के। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं बस रैंडमली ऐड करूंगा। 32 और मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, 32 और 5 क्या होता है? 37। तो ये आ गया 37.8 और ये आ गया 923 और ये मेरे पास आ गया 37.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, साथ में यूनिट आ गया मीटर। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अगर मैं इसको मजीद सोल्व करूं तो मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूँ 37.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 1 अलग कर लिया, 3 मैंने अलग कर लिया, मीटर लिख लिया, 3 की जगह पे किलो लिख लेता हूँ। तो 37.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 किलोमीटर आ गया। मजीद सोल्व करना है तो डेसिमल इधर लेके जाओ, जब इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 379 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
-1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1 किलोमीटर, -1 +1 कैंसिल, तो ये बन गया 379 किलोमीटर। तो ये लो, इस तरह से हम एक खातर खा नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी ऐसे ही करना है। अब वो दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लो कौन सा दिया गया है, 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर -3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अच्छा, ये बात सोचना कि सर ने पावर सेम कर दी उसके बाद उसको कॉमन लेके किया, लेकिन मैंने एक और चीज का ख्याल किया यहाँ पर सोल्व करते वक्त, वो है यूनिट। क्योंकि अगर यूनिट वो चेंज कर देता है, फॉर एग्जांपल इधर मिलीमीटर दे देता है, इधर मीटर दे देता है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे दे देता हूँ न्यूमेरिकल, इसमें मैं तुम्हें दे देता हूँ मिली दे देता हूँ। अब मिली दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बन गया 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है जी, 2 मिलीमीटर है ये वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है ये 3.43, इसको फिर मैं 10 की पावर -3 को मिली में चेंज कर लेता हूँ, ये बन गया मीटर। समझ आ गई बात। तो इसका फिर जो ये माइनस वाली वैल्यूज है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ। कैसे खत्म करूंगा, माइनस जो है, सुनो गौर से, माइनस कब आ रहा था, माइनस कब आ रहा था, जब हम लोग किधर से किधर जा रहे थे, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे। मतलब मैंने आपको इस बना के दिखाया था ना कि जब हम ऐसे राइट से लेफ्ट जा रहे थे तो प्लस आ रहा था, और जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे थे तो माइनस आ रहा था। इसका मतलब अगर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यकीनन लेफ्ट से किधर आए होंगे, राइट की तरफ आए होंगे। अगर हमें इस माइनस को खत्म करना है तो हमें राइट से किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट। कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 1 डिजिट जाऊंगा तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर 0 में फर्स्ट कर लेता हूँ, 1 डेसिमल और जाऊंगा तो ये बन जाएगा 0.0257। ये अब वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि मैं डेसिमल पीछे ले गया, फिर ये आ गया मिलीमीटर, ये आ गया -3.43 मिलीमीटर। अब ये जो 3.43 है इसमें से 0.0257 जो है इसको कैलकुलेटर की मदद से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ये तो वो है जो मैंने आपको करके दिखाया कि अगर यूनिट्स चेंज होंगे तो आपने ऐसे सोल्व करना है। लेकिन मान के चलिए अगर आपकी बुक वाला ही है न्यूमेरिकल जिसमें यूनिट चेंज नहीं है, ये वाला मिलीमीटर उसने यहाँ पे लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से पावर सेम करेंगे। तो पावर सॉरी, पावर सेम कैसे करेंगे, अब ये देख लो। तो हम ऐसा करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाते हैं तो माइनस में साइन आएगा, राइट। तो ये बन गया 25.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, एक डेसिमल चलाऊं तो -1 मिलीमीटर, -3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिलीमीटर, वैसे का वैसे। अब ये बन गया 25.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हो गया, -3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ गया। 10 की पावर -3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया, 25.7 -3.43। तो बेटा जी 25 में से जब ये आप निकालेंगे 3 तो ये बन गया कुछ 22 में से 3 4 निकालते 22.7 बन गया। तो 22.7 में से जब मैं ये 4 निकाल दूंगा तो ये 22 कुछ 3 बन जाएगा, 22 है गया 3 1 कुछ इस तरह का आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा यहाँ पे मिलीमीटर का, वैसे के वैसे ही आता चला जाएगा। फिर ये बन गया 22.3, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, दोबारा से मैं बता दूं, आपने कैलकुलेटर के साथ कोई कमी कोताही हुई तो वो कर लेनी है। -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 माइक्रो के इक्वल है, तो ये बन गया 22.3 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, जरूरी नहीं है कि भाई आप लोग बुक से देखो, बुक के अंदर उन्होंने किसी और यूनिट के इसका आंसर कुछ और निकाल रखा है, तो डेफिनेटली अगर आंसर और निकाल रखा होगा तो यूनिट भी चेंज होगा। मैं जिस यूनिट के अंदर निकाल रहा हूँ उसके अंदर आंसर यही निकलना है, समझ आ गया ना। मेरा काम है आपको मेथड समझाना, ठीक है, रट्टा लगवाना नहीं। अब ये वाला जरा देख लो कैसे करना है, ये उससे भी आसान है। उससे आसान कैसे है, देखो जरा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम, ब्रैकेट बंद करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ये मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है,
न्यूमेरिकल के, खैर मैं बाद में चेक कर लूँगा, यूनिट्स में शायद प्रॉब्लम आई है। अच्छा अभी यूनिट के लिए ना आप भूल जाओ, आप इसको यूनिट जो है वो सेव कर लेते हैं, बाद में मैं चेक करता हूँ क्रॉस चेक, ठीक है। तो इसका बेसिक मेथड पहले समझ लो, बेसिक मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि आपको पहले ये जो नंबर है ना पावर के बगैर, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 2 4 क्या होता है 24, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, साथ में किलोग्राम आ गया 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर जो है वो 4 ऐड होगी, साथ में किलोग्राम आ गया, तो ये आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 किलोग्राम। इस तरह से इसका आंसर निकल आया। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है इसको कैसे सोल्व करना है आपने, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर का क्यूब है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर जो है 10 रेज टू पावर -2 ऊपर मीटर का स्क्वायर है। पहले तो ये समझो कि ऊपर 3 m है, नीचे 2 m है, तो 2 m जो है वो 2 के साथ कट गए, तो पीछे 1 m बच गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 m डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या किया पहले स्टेप में, 2 1 2 2 3 6, तो फिर ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, ठीक हो गया। अब ये -2 डिवाइड बटे के नीचे है तो बटे के ऊपर आके +2 में चेंज हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो बेटा ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर जो है उसके इक्वल जो है इसका आंसर निकल आएगा। तो ये सेम जो है वो इस तरह से आपने करना है। इससे रिगार्डिंग जो मॉडर्न और एडवांस एक्सरसाइज है वो आपने कॉन्टैक्ट करना है, तो फिर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने लाजमी तौर पर बच्चा सोल्व करनी है। होप सो यहाँ तक आपको सारी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे। डेफिनेटली आपने देखे होंगे हम जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कम करते हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। नया सिलेबस आया, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे फजूल में रफ से लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, बट देयर इज अ लैक ऑफ द क्वालिटी डाटा। सो बिकॉज इफ you need the quality then definitely you have to follow the Alpha Academy Azman। हमारे लाइव सेशंस अगर ज्वाइन करनी है, लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक चीज रह गई है, यहाँ पे मैंने लिखा था 1000 मीटर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो जनाब 1000 मीटर जो होता है, अब 3 0 जो हैं अगर आप इसको सोल्व करें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाएगा, ये चला जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 आ गए साइंटिफिक नोटेशन में, साथ में मीटर आ गया 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, तो ये किलो आ जाएगा, किलोमीटर, तो ये राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपसे रेलिवेंट सारी कहानी है हमारी, लेकिन जाने से पहले आपने एक चीज का आंसर हमें जरूर करके जाना है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सॉरी लेक्चर्स के लेट होने की एक वजह ये भी थी कि मैं पिछले तकरीबन 10 डेज से बेड रेस्ट के ऊपर था, तो ना रिकॉर्ड किए, ना आपको प्रोवाइड किए, ना लेक्चर्स क्लास हुई हमारी, तो ये भी एक वजह बनी रही है, बट खैर अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक फीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर आई है जिनका नाम है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, आपने मुझे ये बताना है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो किताब जो है उसका नाम आपने बताना है। बहुत ही हमारी होनहार आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हैं, रह चुकी हैं बट अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। बट आपका काम ये है, आपने मुझे ये बताना है कि उनकी जो बुक है उसका नाम क्या था। एक बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स नेम वाज द डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये उनका नेम है बुक का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी गई है, कभी लाइफ में मौका मिले तो आपने उसको ज़रूर रीड आउट करना है। तो बंदे रहिए हमारे साथ, उस राखी के बंधन की तरह आगे चलते रहिए साथ हमारे, एपिसोड नंबर 4 से लेके सीज़न 4 तक, और सीज़न 4 से लेके बुक के आखिर तक, और फिर उसके बाद क्विज सेशन में, और उसके बाद हमारे साथ फाइनल के एग्ज़ाम्स तक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।